We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. डोनाल्ड ट्रंप पर किसने चलाई गोली? कौन है आखिर लोन वुल्फ? क्या अकेला हमलावर पूरी सत्ता हिला सकता है? आखिर हमलावर का नासा से क्या कनेक्शन है? नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। इस खबर में हम आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल वॉशिंगटन में हुआ एक ऐसा हमला जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में सेंध लगा दी। लेकिन इस बार हमलावर कोई अनपढ़ आतंकी नहीं बल्कि एक मास्टर्स डिग्री होल्डर इंजीनियर है। नाम है कोल थॉमस एलन। ट्रंप उसे लोन वुल्फ कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक ट्यूटर, एक गेम डेवलपर इतना बड़ा हमला अकेले कर सकता है? क्या ये सिर्फ एक सनक थी या किसी बड़ी साजिश की पहली किस्त? आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं इस पूरे मामले की परतें। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन है कोल थॉमस एलन। कोल थॉमस एलन दिखने में बेहद साधारण लेकिन दिमाग से बेहद शातिर। एलन ने 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। पिछले ही साल कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली। सिर्फ पढ़ाई नहीं, वो C2 एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाता था। सोचिए, जिसे दिसंबर 2024 में टीचर ऑफ द मंथ का खिताब मिला हो, वो अचानक हाथों में बंदूक लेकर ट्रंप के अधिकारियों की तरफ कैसे बढ़ गया। 2014 में एलन ने नासा की जेट प्रोपल्शन लाइब्रेरी में समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप में हिस्सा लिया था। एलन को एक ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड इंडी गेम डेवलपर के रूप में बताया गया है जिसने वोहरडोम और फर्स्ट लॉ जैसे गेम बनाए हैं। जब सिक्योरिटी एजेंसियों ने एलन को दबोचा तो उसने जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला था। उसने सीधे डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। उसने कहा कि उसका निशाना ट्रंप के अधिकारी थे। एजेंसियां हैरान हैं, क्या एलन का मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था या वो किसी को खास संदेश देना चाहता था? जांच में अब तक किसी आतंकी संगठन का लिंक नहीं मिला है, इसलिए इसे लोन वुल्फ कहा जा रहा है, यानी वो शिकारी जो अकेले हमला करता है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक और दिलचस्प मोड़ आया है। 2024 के चुनाव रिकॉर्ड बताते हैं कि एलन ने कमला हैरिस के राष्ट्रपति अभियान में $25 का योगदान दिया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये हमला राजनीतिक नफरत का नतीजा था? क्या एक होनहार इंजीनियर जो नासा जैसे संस्थानों से जुड़ने का सपना देख सकता था, वो राजनीति के इस दलदल में इतना गहरा धंस गया कि उसने हथियार उठा लिए? देखिए, लोन वुल्फ अटैक सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि इनका कोई नेटवर्क नहीं होता जिन्हें ट्रैक किया जा सके। एलन एक गेम डेवलपर भी था, यानी उसे वर्चुअल दुनिया में रणनीतियां बनाने का शौक था। क्या उसने इस हमले को भी एक गेम की तरह डिजाइन किया? अमेरिका की सियासत में इस हमले ने खलबली मचाकर रख दी है। राष्ट्रपति ट्रंप का उसे लोन वुल्फ कहना यह बताता है कि खतरा अभी तक टला नहीं है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि हमला कैसे हुआ। इसकी पूरी कहानी आपको समझाते हैं। वॉशिंगटन का हिल्टन होटल सितारों और वीवीआईपी मेहमानों से गुलजार था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वहां मौजूद थे। हंसी मजाक चल रहा था कि अचानक गोलियों की आवाज ने पूरे माहौल को ही बदल कर रख दिया। तेज धमाकों जैसी आवाज के बीच यूएस सीक्रेट सर्विस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मंच से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही एक अधिकारी ने शॉट्स फायर्ड चिल्लाया, बंदूकों से लैस एजेंट्स तेजी से वॉल रूम में दाखिल हुए और ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को घेरे में लेकर बाहर निकाला। इस दौरान हॉल में मौजूद मेहमानों में अफरा तफरी मच गई और कई लोग टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे छिपने लगे। कुछ लोग जमीन पर लेट गए। अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जेडी वेंस और सभी वरिष्ठ अधिकारी पूरी तरह सुरक्षित हैं। संदिग्ध हमलावर को सुरक्षा घेरे के पास ही रोक लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमलावर को कट्टरपंथी, ईसाई विरोधी और काफी बीमार मानसिकता वाला आदमी बता दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति समाज के लिए खतरनाक है। साथ ही उन्होंने अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा के लिए डेमोक्रेटिक नेताओं की हेट स्पीच को जिम्मेदार ठहराया और इसे बेहद चिंताजनक बताया। ट्रंप ने आगे बताया कि उन पर क्यों हुआ हमला। उन्होंने कहा, जब आप प्रभावशाली होते हैं तो लोग आपके पीछे आते हैं।
जब आप प्रभावशाली नहीं होते तो आपको लोग छोड़ देते हैं। मैंने हत्याओं का अध्ययन किया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे प्रभावशाली लोग जो सबसे ज्यादा काम करते हैं और सबसे बड़ा असर डालते हैं वही निशाने पर होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में ये पहली बार नहीं है जब हमारे देश पर किसी हमलावर ने हमला करने की कोशिश की हो। बटलर, पेंसिल्वेनिया में और उसके बाद पाम बीच, फ्लोरिडा में भी ऐसी घटनाएं हुई। जुलाई 2024 में बटलर रैली के दौरान ट्रंप के कान को गोली छूकर निकल गई थी। हमलावर को सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने मार गिराया था। दूसरी घटना में पाम बीच में एक व्यक्ति राइफल के साथ पकड़ा गया था जो एजेंट्स को देखकर भाग गया था और बाद में गिरफ्तार होकर दोषी ठहराया गया। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद अपनी तुलना अब्राहम लिंकन से की जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रहे थे। 1861 में जब वो राष्ट्रपति बनने जा रहे थे तब बाल्टीमोर प्लॉट नाम की एक साजिश सामने आई थी जिसमें उन्हें रास्ते में मारने की योजना थी। हालांकि इसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। लिंकन को कई बार धमकियां मिली और आखिरकार 14 अप्रैल 1865 को वॉशिंगटन डीसी के फोर्स थिएटर में नाटक देखते समय अभिनेता जॉन विलिक्स बूथ ने पीछे से गोली मार दी। उसके अगले ही दिन 15 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तुलना अब्राहम लिंकन से की है और कहा है कि जो प्रभावशाली होते हैं उन्हें ही मारने की कोशिश होती है। फिलहाल क्या वाकई ट्रंप जो दावा कर रहे हैं वही वजह है उन पर हमले की या कुछ और? क्या एलन जैसे और भी लोग हैं जो रडार से बाहर हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब अब पूरी दुनिया ढूंढ रही है। कोल थॉमस एलन की ये कहानी हमें ये बताती है कि कट्टरपंथ सिर्फ अनपढ़ों में नहीं बल्कि डिग्री धारकों के दिमाग में भी घर कर सकता है। That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement, and this was an event dedicated to freedom of speech. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity. One officer was shot but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer and he's doing great. He's in great shape. No, I mean, he was a guy who looked pretty evil when he was down. You know, they had him down. He was fighting hard. He was in my opinion, a sick person. Who would do that but a sick person? But I think you're going to find everything about him. No reason to talk about it now. But tomorrow at this time, long before this time, you're going to know a lot of things about him. They seem to think he was a lone wolf, and I feel that. इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।